Let's go. नमस्कार, तारा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज से हम थोड़ा थोड़ा करके असमिया भाषा में बातचीत करना सीखेंगे। हमारे पास रोज कोई ना कोई एक नया विषय होगा और हम उसी विषय से संबंधित बातें करना सीखेंगे। कुछ जाने पहचाने से वाक्य जो अक्सर हम बातचीत करते समय प्रयोग करते हैं, उन्हीं वाक्यों को उदाहरण के तौर पर लेकर असमिया भाषा में कैसे बोलना है और बोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब आपको इन वीडियोस के माध्यम से बताया जाएगा। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस को ठीक से देखिए। जो सुनते हैं उसे साथ साथ दोहराने की कोशिश कीजिए और बीच बीच में जो ज़रूरी बातें बोली जाएगी वो कहीं लिख कर रखिए, तभी लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय है आत्म परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं असमिया भाषा में हम अपना परिचय कैसे देंगे। यहाँ मैं शुरुआत में बता देती हूँ, आपको सवाल और जवाब दोनों ही दिया जाएगा। जब आप किसी को उनका नाम पूछेंगे असमिया में या फिर कोई आपको आपका नाम या पता पूछेगा असमिया में, तो आप कैसे खुद पूछेंगे या आप कैसे लोगों के सवालों का जवाब देंगे असमिया भाषा में, तो यही एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न, व्हाट इज योर नेम। तो अगर आपको ये एसएमएस में बोलना है तो आप बोलेंगे आपनार नाम की, आपनार नाम की। और अगर किसी ने आपको पूछा आपनार नाम की, तो आप उत्तर देंगे मोर नाम करन, मोर नाम करन। अब हम इसी सवाल के लिए अलग तरीके से भी जवाब दे सकते हैं, है कि नहीं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम करण, मैं करण हूँ। एसएमएस में मॉय करन, मॉय करन। यह जो नाम लिया है ये एक उदाहरण है सिर्फ। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और आगे जो भी सवाल जवाब आप सीखेंगे उसमें आप अपना नाम, अपना पता, अपनी बातें आप वहाँ पे भरेंगे, अपने बातों से वो वाक्य भरेंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। अगर इसे असमिस में बोलना है तो बोलेंगे आपुनी कोर पड़ा আহিছে, आपुनी कोर पड़ा আহিছে। उत्तर है মই মুম্বাইৰ পৰা আহিছো, মই মুম্বাইৰ পৰা আহিছো। अब यहाँ देखिए, प्रश्न है आपनार घर कोत, आपका घर कहाँ है। यहाँ इंग्लिश में दोनों वाक्य सेम ही है, एक जैसा ही है। वेयर आर यू फ्रॉम, आपुनी कोर पड़ा আহিছে, आप कहाँ से आए हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आपनार घर कोत, आपका घर कहाँ है। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क है और जवाब भी हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। पहले हमने जवाब दिया ऐसे, মই মুম্বাইৰ পৰা আহিছো, मतलब मैं मुंबई से आया हूँ। दूसरा जवाब क्या है देखिए, मोर घर मुंबईत, मेरा घर मुंबई में है। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। वही बातें हैं, बस बोलने का अंदाज अलग अलग हो जाता है। आगे देखिए, फिर से इंग्लिश में तो सवाल वही है, वेयर आर यू फ्रॉम। और एसएमएस में भी यहाँ वही सवाल रखा गया है, आपनार घर कोत, आपका घर कहाँ है। लेकिन यहाँ पर देखिए जवाब में बोला जा रहा है माई होम टाउन और माई नेटिव प्लेस इज मुंबई। अगर आपको ऐसे बोलना है तो आप बोलेंगे मोर गृह शहर मुंबई, मतलब मेरा होम टाउन मुंबई है। या फिर मोर जन्म स्थान मुंबई, मेरा जन्म स्थान मुंबई है। ठीक है, चलिए आगे। कुछ लोग ऐसे भी जवाब देते हैं आई बिलोंग टू मुंबई, तो इसके लिए हम बोलेंगे মই मुंबईर হয়, मैं मुंबई का हूँ, মই मुंबईर হয়। कुछ लोग और डिटेल्स में अगर जानना चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। जवाब देखिए, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई बट करेंटली आई एम स्टेइंग इन असम, मतलब मैं असल में मुंबई से हूँ लेकिन अभी असम में रह रहा हूँ। মই মূলতঃ মুম্বাইৰ হয় যদিও বৰ্তমান অসমত আছো, মই মূলতঃ মুম্বাইৰ হয় যদিও বৰ্তমান অসমত আছো।
इसको थोड़ा और अगर लंबा करना है, थोड़ा और डिटेल डालना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, हम आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई बट आई एम करेंटली इन असम फॉर वर्क। मैं काम के सिलसिले में असम में हूँ, वैसे मैं मुंबई से हूँ। तो इसको हम बोलेंगे ऐसे, মই মূলত মুম্বাইৰ হয় কিন্তু কৰ্মসূত্ৰে বৰ্তমান মই অসমত আছো। মই মূলত মুম্বাইৰ হয় কিন্তু কৰ্মসূত্ৰে মই বৰ্তমান অসমত আছো। तो आपने अभी देखा कि कितने सारे तरीके हैं एक सवाल का जवाब देने के लिए। हर एक लैंग्वेज में होता है, एसएमएस में भी है। तो आपको बस समझ के अपने ज़रूरत के हिसाब से उत्तर देना है, ठीक है? अब अगर सवाल आया वेयर डू यू लिव, आपुनी कोत थाके, मतलब आप कहाँ रहते हैं। आपुनी कोत थाके, उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं, आई लिव इन गुवाहाटी, मैं गुवाहाटीत थाको, मैं गुवाहाटीत थाको, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। फिर अगर किसी ने आपको आपका उम्र पूछ लिया तो ऐसे पूछेंगे, आपनार बयस किमान, आपनार बयस किमान, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। उत्तर, आई एम 26 years old, मोर बयस 26 बছर, मोर बयस 26 बছर, मेरी उम्र 26 साल है या फिर मैं 26 साल की हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी ने आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया तो सवाल ऐसे हो सकता है, आपनार जन्म केতিয়া হৈছিল, हाँ, आपनार जन्म केতিয়া হৈছিল, आपका जन्म कब हुआ था, when were you born। उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं, मोर जन्म হৈছিল 1999 চনৰ 18 নৱেম্বৰত, मोर जन्म হৈছিল 1999 চনৰ 18 नवंबरत, मेरा जन्म हुआ था 1999 के 18 नवंबर को, ठीक है। सन मतलब ईयर, साल, और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं, अगर किसी ने ऐसे पूछ लिया, आपनार जन्म तारीख की, आपका जन्म तारीख कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। उत्तर हम देंगे ऐसे, मोर जन्म तारीख 18 नवंबर, मोर जन्म तारीख 18 नवंबर, माय बर्थ डेट इज 18 नवंबर। अब अगर किसी ने पूछा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, और व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में बताइए, ऐसा अगर किसी ने पूछ लिया, या फिर आपने किसी को पूछा व्हाट डू यू डू, तो एसएमएस में कैसे पूछेंगे। एसएमएस में हम ऐसे पूछ सकते हैं, आपुनी की करे, आपुनी की करे, आप क्या करते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे बोलना है व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में बताइए, हाँ, तो इसके लिए भी है एक वाक्य, आपनार विषय की, या फिर आपनार विषय कौक, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उत्तर में हम अपने अपने बारे में बताएंगे, जो व्यक्ति जो काम करता है। यहाँ पर उदाहरण में है, आई एम ए डॉक्टर, মই एजन डाक्टर, মই एजन डाक्टर। फिर उदाहरण में कुछ और विकल्प है, आप देखिए, आई वर्क इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, মই এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কাম কৰোঁ, মই এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কাম কৰোঁ। एक और विकल्प देखिए, आई वर्क एट हिंदुस्तान यूनिलीवर, মই हिंदुस्तान यूनिलीवरत काम কৰোঁ, মই हिंदुस्तान यूनिलीवरत काम কৰোঁ। एक और विकल्प, आई वर्क एज ए मैनेजर इन ए कंपनी, মই এটা কোম্পানীত মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰোঁ, মই এটা কোম্পানীত মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰোঁ। अगर कोई छात्र है तो वो ऐसे बोलेगा, आई एम ए स्टूडेंट, মই এজন ছাত্ৰ। अगर फीमेल स्टूडेंट है तो वो बोलेगी, মই এজনী ছাত্ৰী, মই এজন ছাত্ৰ और মই এজনী ছাত্ৰী। छात्रों के लिए एक और विकल्प है, यहाँ देखिए, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, মই মোৰ স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ, মই মোৰ স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। I have completed my degree in economics, মই অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ, মই অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত ডিগ্ৰী সম্পূर्ण কৰিছোঁ। अब देखिए, अगर किसी ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा तो कैसे पूछा जाएगा। आपनार शिक्षागत अर्हता किमान, आपनार शिक्षागत अर्हता किमान। उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं, आई हैव कम्प्लीटेड माई BSc इन मैथमेटिक्स, मैं गणितत BSc কৰিছোঁ, मैं गणितत BSc কৰিছোঁ। हम ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BA फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इन 2018, मैं 2018 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা BAত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছোঁ, मैं 2018 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতक डिग्री लाभ কৰিছোঁ। अब अगर फैमिली के बारे में पूछा जाए तो कैसे होगा।
हु इज देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन कौन है। एसएमएस में आपनार परियालत कौन कौन आसे, आपनार परियालत कौन कौन आसे। हम जवाब में हम बोलेंगे ऐसे, इन माई फैमिली आई हैव माई मॉम, माई डैड, एन एल्डर ब्रदर एंड 2 younger sisters। मोर परियालत मोर मा, देउता, एजन डाঙर भाई আৰু দুগৰাকী সৰু ভনীয়েক আছে। मोर परियालत मोर मा, देउता, एजन डाঙर भाई আৰু দুগৰাকী সৰু ভনীয়েক আছে। तो मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे पापा, एक बड़ा भाई और 2 छोटी बहनें हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जिनके परिवार में जो है वो अपने अपने हिसाब से जवाब को बनाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये छात्रों के लिए है। विच स्टैंडर्ड और क्लास आर यू इन, तुम्हें कौन श्रेणीत पढ़ी आसा, तुम्हें कौन श्रेणीत पढ़ी आसा, तुम कौन से क्लास में पढ़ रहे हो। आई एम इन क्लास 10, मैं दशम श्रेणीत पढ़ी आस, मैं दशम श्रेणीत पढ़ी आस, मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। व्हाट आर यू परसुइंग योर डिग्री इन, তুমি কোনটো বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি আছা, তুমি কোনটো বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি আছা, तुम कौन से विषय में स्नातक कर रहे हो। जवाब, आई एम परसुइंग ए बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर विज्ञानत स्नातक डिग्री लाभ কৰি আছো, मैं कंप्यूटर विज्ञानत स्नातक डिग्री लाभ কৰি আছো, मतलब मैं कंप्यूटर साइंस में स्नातक डिग्री कर रही हूँ। फिर अगर ऐसे पूछा जाए छात्रों को, व्हाट इज योर मेजर, तुम्हार प्रधान विषय तो की, तुम्हारा मेन सब्जेक्ट कौन सी है, तुम्हार प्रधान विषय तो की। हम जवाब एक ही शब्द से दे सकते हैं। अगर आपका विषय फिजिक्स है तो हम बोल सकते हैं पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान। अब आप अगर इस उत्तर को थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोर प्रधान विषय तो होल पदार्थ विज्ञान, मोर प्रधान विषय तो होल पदार्थ विज्ञान, ऐसे बोल सकते हैं। तो जिनका जो है वो अपने अपने हिसाब से जवाब बना सकता है। ठीक है, आगे, डू यू हैव एनी हॉबीज, आपनार किबा शौक आसे नेकी, आपनार किबा शौक आसे नेकी, क्या आपकी कोई शौक है। जवाब हम ऐसे दे सकते हैं, आई एम पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, करेंटली आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई एसएमएस। मैं नतुन नतुन भाषा शिकिबलै आग्रही, मैं नतुन नतुन भाषा शिकिबलै आग्रही, बर्तमान मैं मोर अসমীয়া भाषा उन्नत करार चेष्टा करि आছো, बर्तमान मैं मोर अসমীয়া भाषा उन्नत करार चेष्टा करि आছো। इसका मतलब है मैं नया नया भाषा सीखने के लिए उत्सुक हूँ, आग्रह है मुझे। और वर्तमान मतलब फिलहाल मैं मेरा जो असमीज भाषा है उसको थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगला देखिए, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, आपनार की विषयत रुचि आसे, आपनार की विषयत रुचि आसे, आपको कौन कौन से विषय में इंटरेस्ट है। जवाब हम ऐसे दे सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग बैडमिंटन एंड रीडिंग बुक्स। संगीत शुना, बैडमिंटन खेला और किताब पढ़ार प्रति मोर रुचि आसे। संगीत शुना, संगीत सुनना, बैडमिंटन खेला, बैडमिंटन खेलना और किताब पढ़ार प्रति और किताब पढ़ने के प्रति मोर रुचि आसे, मेरा रुचि है। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम, आजरी समयत आपुनी की करी भाल पाए, आजरी समयत आपुनी की करी भाल पाए, खाली समय पर आप क्या करना पसंद करते हैं। आई एन्जय कुकिंग एंड गार्डेनिंग इन माई स्पेयर टाइम, आजरी समयत मैं रंधा बढ़ा और बागिचार काम करी भाल पाओ, आजरी समयत मैं रंधा बढ़ा और बागिचार काम करी भाल पाओ। आजरी समयत मतलब खाली समय पर मैं रंधा बढ़ा, मैं खाना पकाना और बागिचार काम करी भाल पाओ, बागीचे का काम करना पसंद करता हूँ। बस। फिर व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, आपुनी किहर प्रति घोर आवेगिक, आपुनी किहर प्रति घोर आवेगिक, आप किस चीज के लिए पैशनेट है। उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं, आई एम इनक्रेडिबली पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, आई फाइंड इट फैसिनेटिंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स थ्रू देयर लैंग्वेज। नतुन नतुन भाषा शिकिबलै मोर बर आग्रह, विभिन्न संस्कृतिक तेओलोकर भाषार जरियते बुझी पाई मैं बर भाल पाओ। नतुन नतुन भाषा शिकिबलै मोर बर आग्रह, नई नई भाषा सीखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। विभिन्न सांस्कृतिक, अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कृतियों को तेओलोकर भाषार जरियते उनके भाषाओं के माध्यम से बुझी पाई समझकर मैं बर भाल पाओ, मुझे बहुत आनंद आता है।
হোৱাট ইজ ইয়োৰ ফেভৰেট ফুড? আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য কি? আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য কি? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? মাই ফেভৰেট ফুড ইজ বিৰিয়ানী। মোৰ প্ৰিয় খাদ্য হৈছে বিৰিয়ানী। মোৰ প্ৰিয় খাদ্য হৈছে বিৰিয়ানী। तो यहाँ तक ही था आज। हमने जितने भी यहाँ उदाहरण के तौर पर वाक्य लिए हैं, प्रश्न और उनके उत्तर किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उदाहरण ही है। आपको अपना वाक्य बनाना है। इससे कुछ सीख के, समझ के आप अपना वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी तक जो-जो सीखा है आपने यहाँ से, उसमें अगर कोई संदेह रह गया हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आप अपना असमिया थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो अभी तक आता है, वो सही है कि नहीं, अगर वो आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब बटन के साथ ही जो जॉइन बटन है, उसी से ही आप हमारे चैनल का मेंबर बन जाएंगे। आपको जितना अभी तक आता है वो सही है कि नहीं, अगर आपको बोलने में अभी भी दुविधा होती है, आत्मविश्वास की कमी आती है, तो आप हमारे बिग एग्जाम हॉल के माध्यम से अपने आप को टेस्ट करा सकते हैं। बस इतना ही कहना था। आज जो हमने सीखा वो तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। आगे हम और अलग-अलग विषय के ऊपर बातचीत करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास जारी रखिए। ठीक है? जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।